तो मल्टीमीटर कैसे चलाना है हम आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग ये मल्टीमीटर है, मैकेनिक का मल्टीमीटर है। हमने बताया था आपको कि मैं मल्टीमीटर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है, मल्टीमीटर का यूज किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है, मल्टीमीटर का काम क्या होता है। तो हम इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे और इसमें जो हमको इस्तेमाल करने वाला है, यूज में आने वाला है, वह उतना जो है कि उतने फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारा ये मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है, नीचे टॉर्च का भी सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो ऐसे देखेंगे हमारा ये टॉर्च जल गया। ठीक है, जल जाता है। इसको फिर टॉर्च हमको बंद करना है तो ऐसे ही प्रेस करके रखेंगे तो हमारा टॉर्च बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमको ये डिस्प्ले लाइट भी जलाना होता है। कभी कभी अंधेरा हो जाता है, जैसे कि अभी देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा दिख रहा है तो देखिए ये होल्ड बटन है, इसके ऊपर फिर ब्राइटनेस का लोगो लगाया हुआ है, एक सिंबल दिया हुआ है। तो हम जब उसको होल्ड करके रखेंगे थोड़ा सा तो देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले लाइट चालू हो गया। ठीक है, और ये पीला बटन जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम जो है कि सेलेक्ट करने का होता है। जैसे इसमें बहुत सारे फंक्शन दिया होता है। एक ही सेलेक्टर स्विच जो है सेलेक्ट करने पे देख सकते हैं यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है तो देख सकते हैं सही से। ये जो है ओम का दिखा रहा है, ओम भी इसी पर चेक हो जाएगा, हमारा कैपेसिटर का भी इसी पर चेक हो जाएगा और डायोड का भी इसी रेंज पर चेक हो जाएगा और बीप रेंज बीप आवाज़ करता है वो भी इसी पर चेक हो जाएगा। जैसे कि आप इस सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या चेक करना है। जैसे देखिए कि मैं सेलेक्ट करता हूँ हमको बीप चेक करना है। ठीक है, तो ये बीप रेंज आ गया। तो बीप रेंज देख सकते हैं जब मैं बीप कराऊंगा बीप आ रही है और लाइट भी जल रही है। हटा दिया, सब बीप ख़त्म, फिर शॉर्ट किया, बीप आने लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो चीज़ हमको चेक करना है वो चीज़ हम वहाँ सेलेक्ट करके और चेक कर सकते हैं खूब आराम से। कि इसके अगले वीडियो में मैं इसकी टेस्टिंग भी बताऊंगा अच्छे तरीके से, लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या क्या टेस्ट होता है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं तो ये सेलेक्ट करने से हमारा बीप रेंज तो सेलेक्ट हो गया। बहुत सारे लोग बीप रेंज ही सेलेक्ट करके बीप रेंज पर ही काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो और भी फंक्शन होते हैं और भी टेस्टिंग होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके आगे क्या आता है। ये हमारा कैपेसिटर जो माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड में, मिलीफैराड में होता है वो हमारा आ गया। वो चेक करने के लिए दिखाता है, ये फंक्शन है। यहाँ से जो है सेलेक्ट हमने किया तो ये कैपेसिटर नापने के लिए, कैपेसिटर का वैल्यू निकालने के लिए जो है कि ये रेंज आया। ठीक है, फिर से सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। फिर से सेलेक्ट किया तो हमारा ये किलो ओम, मेगा ओम और ओम जो आता है वो बताने लगा, वो चेक हो जाएगा इस पर। फिर आगे देखते हैं। फिर ये जो सिंबल है आप देख सकते हैं डायोड का सिंबल है और इसी सिंबल पर, इसी रेंज पर हम किसी प्रकार के डायोड को चेक करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि वोल्ट क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये भी लिखा हुआ है और कुछ सिंबल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा है और ऊपर कुछ सिंबल दिया है जैसे कि डॉट 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 एंड एक सीधा लाइन गया हुआ है। ये किस चीज़ का सिंबल होता है? ये हमारा डीसी लाइन का सिंबल होता है। जो हमारे घर में दो प्रकार की लाइट होती है, इलेक्ट्रिक होता है, आपको तो मालूम ही होगा, एक डीसी और एक एसी। तो एसी जो लाइट होता है वो इस पर नहीं चेक होगा। इस पर चेक करने से बहुत सारे जो है कि मल्टीमीटर जो है शॉर्ट हो जाते हैं, उनके फ्यूज उड़ जाते हैं, बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है, मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए सबको। ठीक है, तो ये देखिए मल्टीमीटर का ये जो डीसी वोल्ट हमको चेक करना होता है तो हमको इसी रेंज पर चेक करना होता है। नहीं तो अगर इस पर रख के चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू सही से नहीं बताएगा, हो सकता है मल्टीमीटर हमारा ख़राब भी हो जाए। ठीक है, तो
इस पर हम डीसी वोल्ट ही चेक करेंगे। और ये नीचे जो लिखा हुआ है वी, और ये साइन देख सकते हैं, जैसे कि आप यस टाइप का देख सकते हैं। यस टाइप का है ये। तो ये साइन जो है आपको मालूम होगा, ये फ्रीक्वेंसी का साइन है, और ये जो है कि एसी लाइन का साइन है, जो कि फ्रीक्वेंसी जैसे चलता है वैसे ही ये इसमें दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ फ्रीक्वेंसी है। और ये डीसी लाइन में जो है कि ये डीसी लाइन में सीधा एक लाइन में जो है धारा हमारा चलता रहता है। तो इसीलिए ये जो है कि डीसी का सर्किट सिंबल ऐसे होता है और एसी का सर्किट सिंबल ऐसे होता है। तो हमें एसी वोल्ट इस पर चेक करना है, जो कि यहाँ भी, और ये एसी का फ्रीक्वेंसी सिंबल दिया हुआ है। इस रेंज पर रख के हम एसी वोल्ट को चेक करेंगे तो हमारे घर में जितना वोल्ट लाइट आ रहा है 220, 210, 240 जितना भी आ रहा है वो हमको बताएगा। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे घर में कितनी वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है, और इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितने वोल्ट की बैटरी है, और चाहे कितना डीसी वोल्ट का सप्लाई हमको मिल रहा है, कितना वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, हमने इसको ही बता दिया। इसमें जो है बहुत हद तक जो है कि डीसी वोल्ट का जो है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी जो पीसीबी में होता है, ये पीसीबी जो है पीसीबी में, इसमें चाहे इसमें किसी भी पीसीबी में जो कि हम ये क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल को जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। उसी फ्रीक्वेंसी को जो है कि हमारा मेन आईसी आउटपुट देता है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम उस फ्रीक्वेंसी रेंज पर रख के थोड़ा सा इससे देख लेते हैं, नहीं तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए अच्छा से तो डीएसओ मशीन आता है उसका, वो अच्छा होता है। ठीक है, और इसके बाद से हमारा सबसे लास्ट में ये सब तो हमारा यूज नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ये 10 ही एम्पियर तक है। हमको हाई एम्पियर में चेक करना है, तो अगर कहीं हाई एम्पियर आ रहा है तो हमारा ये मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। देख सकते हैं मैक्सिमम 10 एम्पियर देता है। तो अगर इससे एम्पियर चेक करेंगे तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमारा मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकता है। तो ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा लास्ट में चलते हैं हम। ये एक ये एनसी भी करके होता है कुछ, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में भी नहीं जान पाते हैं ये क्या चीज़ है। तो ये जो है कि हम जो लाइट आती है हमारे घरों में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को ये सेंस करके और बताता है, ठीक है, कि हमारे घर में कितना वोल्ट लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कहीं तार कट गया है तो वो वहाँ तक बताएगा जहाँ तक लाइट आता है, उससे आगे वो नहीं बताएगा जहाँ से सप्लाई कट गई है। तो एक प्रकार से हमारे लिए जो अंडरग्राउंड वायरिंग है उसको ढूंढने में बहुत ही हमारा हेल्पफुल है और मददगार है। मतलब ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं दिखाई देता हूँ आपको। इसके लिए हमको प्रॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो प्रॉप होता है हमारा एक रेड और एक ब्लैक, उसको कहाँ लगाया जाता है, ब्लैक को हमेशा, ब्लैक जो प्रॉप है हमारा वो हमेशा कॉमन में लगेगा। ठीक है, यहाँ कॉमन लिखा हुआ है देख सकते हैं। और रेड प्रॉप जो होता है हमारा वो हमारा ये देख रहे हैं, वोल्ट है, ओम है, हर्ट्ज है, एम्पियर है, मिली एम्पियर, और डायोड है, कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए दिखा देते हैं कि एनबीसी कैसे काम करता है। इसको एक बार लाइव दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे कि देखिए, ये हमारे पास बोर्ड है हमारा, तो हमारे बोर्ड में लाइट आ रही है। तो जब हम बोर्ड के पास ले जाएंगे तो इसमें साउंड आएगा, देख सकते हैं साउंड आने लगा, यानी कि हमारा इसमें लाइट आ रहा है। अभी इसको हम बंद कर देंगे, देखिए कुछ नहीं बता रहा है, यानी कि इसमें लाइट नहीं आ रहा है। यहीं हमारा चार्जर रखा हुआ है, चार्जर पे चेक कर लेते हैं चार्जर में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आ रहा है, देखिए इसमें भी सप्लाई आ रही है, इसमें भी सेंस करके बता रहा है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो, आपको कुछ हद तक समझ में आया हो तो आप हमको बता सकते हैं।
और कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है कि आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है कि इसको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी करें ताकि आपके दूसरे दोस्त भी जानें। क्योंकि हमारा यही सोच है कि हम जान रहे हैं तो जान रहे हैं, लेकिन हमारे और भी साथी लोग इसको और भी जाने, अच्छे तरीके से चलाना जाने। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं तो थोड़ा हमको भी बताएं, हम भी सीख लेंगे आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।